गौरी मेरी परवाह करे ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे जितना सोचना था सोच लिया, जितना चाहना था चाह लिया। अपने दिमाग की मेमोरी से ना गौरी का नंबर ही डिलीट कर देना है। फिर चाहे जितने भी कॉल करें पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी तो मुझे टेंशन है नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे क्यों टेंशन होगी? पचास मिस्ड कॉल गौरी? 50 क्या, 500 मिस कॉल्स भी हो, मुझे क्या। लेकिन फोन है, कभी कभी अनजान लोगों के फोन भी अटेंड करने पड़ते हैं। पर वो अनजान जिससे मुझे कोई मतलब ही नहीं, उसका कॉल अटेंड ना करने का भी क्या मतलब है? चलो कम से कम तुमने फोन तो ऑन किया। हम जानते हैं शिव, तुम कितना भी नाराज हो जाओ, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छी तरह से जानता है कि हमारी क्या हालत हो रही है। शायद इसलिए तुम भी ऐसा कर रहे हो। प्लीज शिव, फोन उठाओ प्लीज। हेलो, आप कौन? प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, कहीं आपने रॉन्ग नंबर तो नहीं लगा लिया है। देखो शिव, प्लीज हमसे एक बार बात कर लो। प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करना। शिव, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई नहीं है, गलतफहमी हुई थी। इसलिए मैंने तुमसे बार बार पूछा क्या वजह है, क्या वजह है, लेकिन तुम्हें नहीं थी ना, इसलिए तुमने कुछ नहीं कहा। हम तुम्हें कैसे समझाएं? झूठ कहे तो कहो गौरी, किसे समझाने में भिड़ी हो तुम? किसी को नहीं भाभी, शिव को। गौरी, पहाड़ना अभी आया है, पूछ रहा है तुम्हारे बारे में, कह रहा है गौरी कहाँ है। फिर से अभिमन्यु आए? इन्हें हो क्या क्या है? ये इस तरह से ऐसे बार बार घर क्यों आ रहे हैं? झूठ कहे तो कहो गौरी, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे जहाँ जान पहचान होगी वहीं तो आदमी आता है ना। और वैसे भी गौरी, जहाँ रोज रोज अच्छी सी चीजें खाने को मिले इंसान वहीं तो आता है ना बार बार। अच्छा, तो भाभी आज क्या स्पेशल बना रही हैं आप अभिमन्यु के लिए? तू क्यों नहीं कह देती उन लोगों से कि तू मुझसे प्यार करती है? क्या वही वजह है जो बताई जा रही है या महसूस कराई जा रही है कि मैं यहां से चला जाऊं? बोल गौरी, सच सच बता, तेरी जिंदगी में क्या कोई और है? ये सब क्या है शिव? कुछ नहीं हुआ, मिरर चेक कर रहा था सॉलिड है या नहीं। तुम भी ना शिव, ये भी कोई तरीका है चेक करने का? पता है
संत ने तुम्हें आते हुए देख लिया था और जैसे ही इसने मुझे बताया कि तुम आ गए हो तो हम तुरंत यहाँ आ गए। मैंने तुम्हें टैक्सी से उतरते हुए देख लिया था। अच्छा, मुंबई में मेरे ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। गौरी का फोन आया था, बहुत परेशान साउंड कर रही थी। पूछ रही थी कि शिव कहाँ है, मुंबई पहुंचा या नहीं, तुम उसे मिले या नहीं, और पूछ रही थी कि जब भी उसे मिलो तो प्लीज मेरी से बात करा देना। क्या हुआ शिव, एक बार बात तो कर ले उससे। मुझसे गौरी के बारे में कोई बात नहीं करेगा और मुझे भी गौरी से कोई बात नहीं करनी। और कुछ पूछो यार, मौसम के बारे में पूछो, सफर के बारे में पूछो। दुनिया में और कुछ नहीं है क्या बात करने के लिए? अच्छा, फिर से कुछ हुआ तुम दोनों के बीच? कुछ हो नहीं गया, हम दोनों के बीच कोई आ गया। शिव ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। बच्चा नहीं हूं मैं। पर बच्चों जैसे काम तो कर ही रहे हो ना। अच्छा, तुम्हारी बातें तुम ही जानो। मुंबई आने की खुशी में मैंने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है और तुम्हें जरूर आना है। और अभी भी तो गया था ना मिर्जापुर, वो नहीं आया तुम्हारे साथ? अच्छा बाबूजी, यहाँ पर नवरात्रि पूजन भी बड़ी धूमधाम से होता है। हाँ हाँ भाई, और गौरी को तो यहाँ सभी जानते हैं। यहाँ की जो माँ की पूजा होती है ना, उसमें वो बहुत लीन रहती है। गौरी ही नवरात्रि के कलश की स्थापना करती है, हल्दी और चावल का छाप लगाती है दीवार पे। पहले दिन की धूप दीप नैवेद्य आरती से नवरात्रि की शुभ शुरुआत होती है। झूठ कहे तो कहो दादी, हमें तो डर है कि कहीं मुंबई जाते ही ना गौरी ये सब भूल न जाए। अरे नहीं बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद 9 दिन का उपवास रखता हूँ, मैं गौरी को याद दिला दूंगा। और वैसे हमारे यहाँ पर भी नवरात्रि पूजन बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। अरे वाह, का जोड़ी बनाई है देवी माँ ने। हमारा मतलब ये था कि इतना समझने वाला संगी साथी मिला दिया। नमस्कार मोहन जी। अरे गिरिराज जी, नमस्कार, कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। नमस्ते। आइए बैठिए बैठिए। भाई गौरी बिटिया आ गई है, पता चला तो सोचा जाके मिल लूं। भाई मोहन, तुम मानो या ना मानो, अपनी ये बिटिया एक दिन बहुत नाम कमाएगी मुंबई में, जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर यहाँ पर रहती तो उसकी कला मिट्टी में मिल जाती। अच्छा ये तो बताओ, वो कितने दिन के लिए आई है यहाँ पर? जी बस थोड़े दिनों के लिए आई है, जल्द ही चली जाएगी। एक मिनट। हाँ? हेलो? नहीं, मैं खुद आ रहा हूँ स्टेशन। हाँ, आप इंतजार कीजिएगा। अच्छा भाई मोहन, थोड़ा अर्जेंट जाना होगा, मैं फिर आता हूँ, लेकिन इस बार बिटिया का गाना सुन के ही जाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन चाय वगैरह तो मैं बाद में आता हूँ। ठीक है फिर। नमस्कार। क्या हुआ बाबूजी? अंकल चाय पिए बिना ही चले गए? चाय क्या कह रहे थे बाबूजी? हाँ बेटा, थोड़े वो जल्दबाजी में थे इसलिए चले गए, लेकिन जो बात कह के गए हैं ना, बहुत बड़ी बात कह के गए हैं। तुम्हारी प्रतिभा का मूल यहाँ मिट्टी में मिल जाएगा बेटा, इसलिए तुम इस तालाब को छोड़कर समुद्र में जगह बनाओ। जाओ बिटिया, मुंबई चली जाओ, हम तुम्हारी शोहरत को बुलंदी पे देखना चाहते हैं। हाँ बाबूजी, अरे गौरी जाएगी ना मुंबई, काहे नहीं जाएगी? अरे कोनो परेशानी है का, जब 4 लोग हैं वहाँ जानने वाले, और अभी भी तो है उसके साथ। क्यों अभी गौरी को मुंबई लेकर जाओगे ना? जी बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं गौरी का पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए। अच्छा बाय द वे बाबूजी, आपका वो चायता पूरा हो जाए अभी, और भाभी आपके हाथ के मेथी के पराठे भी। अब बोलोगे भी? क्या हुआ है, तुम चुप क्यों? क्या हुआ है यार? कुछ नहीं हुआ है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं चिड़ियाघर से भाग के आया हूं। चुप नहीं रह सकता क्या मैं? हाँ तो कुछ हुआ नहीं है तो तुम भड़क क्यों रहे हो? बोलो। शिव, ये क्या हाल बना के रखा है, संभालो अपने आप को। समझ नहीं आ रहा यार, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब? क्या खत्म हो गया? और ऐसे अचानक सब कुछ कैसे खत्म हो सकता है? शिव पता करो यार। और वो कहते हैं ना, कुछ मजबूरियां रही होंगी,
वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तुम दोनों भी उसकी साइड हो गए। नहीं यार, जब उसने फोन किया तो वो काफी टेंस लग रही थी। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मुंबई पहुंच गए हो। अब कुछ नहीं हो सकता यार, समझ लो मेरी लाइफ का दी एंड हो गया। अभी तुम दोनों को कुछ बता नहीं सकता मैं। अच्छा छोड़ो यार, अभी ये टेंशन वाली बातें बिल्कुल नहीं। और हाँ, आज हमको पार्टी रखी है, तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। बोलो, आओगे ना? तो आज शाम को पार्टी मिलते, ठीक है? ओके, बाय। See you.